What a joy to be with all of you again. और आप सबके साथ फिर से जुड़ना कितनी ही आनंद की बात है हमारे लिए। We thank the Almighty God for bringing all of us together. और हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सबके साथ हमें भी आज लेकर आए। Welcome to day 14. और आज 14वें दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। And we believe that tonight also God is going to speak to you. और हमें विश्वास है कि आज रात को भी परमेश्वर हमसे बात करेगा। We are in our deliverance series now. और हम हमारे छुटकारे के इस सीरीज में हैं। And we are on day 4 of that. और हम उसके चौथे दिन में हैं। And tonight we are going to learn about victory over witchcraft. और आज हम सीखेंगे जादू टोने पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। How to get victory over witchcraft. कैसे हम जादू टोने के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। And take time and write down everything if possible. और समय लेकर इन सारी बातों को आप लिख कर सीखिएगा। And we believe, as you write down and then you meditate, God will continue to speak to you. और हमें विश्वास है कि जब आप इसे लिखेंगे और फिर आप इस पे ध्यान देंगे तो परमेश्वर आपसे पवित्र आत्मा के द्वारा और गहराई से बातचीत करेगा। Now we're going to understand what witchcraft is. और आज हम सीखेंगे कि ये जादू टोना होता क्या है। When you go to the Hebrew word of witchcraft, और जब आप उसके इब्रानी शब्द की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं, it comes from the word called as keshef. और केशेफ नाम के शब्द से वो आता है। And it means to practice sorcery or magic. और उसका कहने का मतलब है कि जादू टोना करना या फिर जादू टोटका वगैरह करना, ये सब। It is basically to use for manipulation. और उसको जो है हेर फेर करने के लिए उपयोग किया जाता है। Then the Greek word for that is pharmakia. और उसका जो यूनानी शब्द है वो है फार्मेकिया। Dr. Mahima would definitely know what that means. It's simply, that's the word, pharmacy comes from that word. और फार्मेसी जो है या फिर दवाइयों के क्षेत्र को उसको हम फार्मेकिया कहते हैं। Don't get me wrong, I'm not saying that pharmacy is bad. मैं ये नहीं कह रहा कि दवाइयाँ खराब हैं। But why that word is used is, पर ये शब्द इसके लिए क्यों उपयोग किया है? because that means mind altering manipulation, enchantments and spiritual seduction. मतलब दिमाग को ऑल्टर करना या जो विचार एक बंदे का पूरी तरीके से बदल देना या वश में करना या सिड्यूस करना, है ना, एक व्यक्ति को, है ना, अपनी ओर खींच लेना। Now, lot of people think witchcraft is broomsticks and potions. और कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो जादू टोना होता है या तो वो किसी झाड़ू या तंत्र मंत्र के कोई ऐसी चीज़ें पिला देने से और इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है जो हम देखते हैं आमतौर पे। And lot of people think, basically witchcraft is all about Harry Potter. और ज़्यादातर लोगों को हैरी पॉटर याद आता है जब वो किसी जादू टोने या तंत्र विषय में सीखते हैं। I don't even want to go there, but trust me, Harry Potter is not witchcraft. और मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता, लेकिन हैरी पॉटर मेरे हिसाब से वो एक जादू टोना या तांत्रिक चीज़ नहीं है। It is beyond and above our thinking. वो हमारी सोच से कहीं आगे है। In witchcraft, there is anybody who does witchcraft cannot be good. और कोई भी जो जादू टोना करता है वो अच्छा नहीं हो सकता। And that is why I have a problem with Harry Potter, because Harry is shown as a person who is good. और इसके लिए मुझे हैरी पॉटर से उसे जादू टोना वाला एक मूवी बोलने में दिक्कत है, क्योंकि उसमें हैरी जो मेन कैरेक्टर है वो एक अच्छा व्यक्ति है। उसे अच्छा दिखाया गया है। हाँ, उसे अच्छा मैं तो पर्सनली नहीं जानता उसे, पर लेकिन उसे अच्छा दिखाया गया है। और कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति, any person who does witchcraft under any circumstances cannot be good. एक कोई भी व्यक्ति जो जादू टोना कर सकता है, चाहे कोई भी circumstance क्यों ना हो, वो अच्छा नहीं हो सकता। Okay, now what are the modern day witchcraft? और आज के जो मॉडर्न डे जो जादू टोने होते हैं वो क्या क्या है? Okay, I'll just repeat it for you. The first is mind control. पहला है आपके दिमाग को कंट्रोल करना। Now listen to me very carefully. ध्यान से सुनिएगा। This will blow your mind. आपके दिमाग, आपके होश उड़ जाने वाले। First is mind control. Somebody write mind control. कोई तो लिखिए दिमाग को कंट्रोल में करना। And how do you control mind? और कैसे आप इस दिमाग को वश में कर How is our mind being controlled today? और आज हमारा दिमाग कैसे वश में है या किसी के नियंत्रण में है? First is through media. पहला मीडिया के द्वारा। What you watch becomes very important. जो आप देखते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। Hallelujah. The kind of news that you watch. जिस तरीके के आप खबरें सुनते हैं,
I still remember that book where Lester Sumrall writes like this, that he took a newspaper into the house of Smith Wigglesworth and he got so angry. He said to Lester Sumrall, "How dare you bring a newspaper into my home?" And Lester asked him, a young Lester asked him, "What's the problem in a newspaper?" He said, "That's full of lies. That's full of lies, and it is not properly checked. And do not bring something that is lie into my home, because I have a book in my home which is the truth, and that is Bible. That is Bible, and that's why I only read that." और एक बार क्या हुआ, लेस्टर समराल करके प्रभु के दास एक सिर्फ अखबार लेकर प्रभु के दास के घर स्मिथ विगलस्वर्थ प्रभु के दास के घर गए। तो जब ये अखबार लेकर उनके घर गए, वहाँ पे प्रभु के दास स्मिथ विगलस्वर्थ इतना गुस्सा हो गए, बोला कि ये अखबार मेरे घर आप लेकर कैसे आए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे ये झूठों के झुंड के भरा हुआ एक अखबार लेकर आने के लिए। ये ऐसे पन्ने हैं जिसके अंदर जो भी लिखा होता है वो झूठ होता है, या फिर उसे चेक नहीं किया जाता है। मेरे घर के अंदर झूठ कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर के अंदर सत्य वचनों की एक किताब रखी हुई है जिसका नाम बाइबल है। Amen. Now let's see little more. Galatians chapter 3 verse number 1 says, और हम आएंगे गलातियों की किताब 3 उसका 1 में। it says like this. Take out your Bible, read it. It says, "Who has bewitched you?" और इस प्रकार से लिखा है, किसने तुम्हें जादू में फंसाया। Now the Greek word for bewitch is baskano. और यूनानी शब्द जो है जिसको मोह का जो यूनानी शब्द है वो है बास्केनो। Now baskano का मतलब है, baskano means to cast an evil eye. इसका मतलब है बुरी नजर डालना। Listen to me very careful, people who go to church, people who are watching me. It means to cast an evil eye. इसका मतलब है कि बुरी नजर डालना है। स्पेशली आप जो चर्च जाते हैं, जो संगति में हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। What does that mean? इसका मतलब क्या हुआ? It means that somebody is manipulating the will of a person supernaturally by two things, seduction or emotionally. ये यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक व्यक्ति की सोच को, एक व्यक्ति की इच्छा को हेर फेर करना, या उसके दिमाग में बातों का नियंत्रण करके, बात को तोड़ मरोड़ के, उसके इमोशन से, उसको भावनात्मक रूप से, या फिर उसको किसी और तरीके से अपनी तरफ खींचने की ताकत को, वश में करने की ताकत को हम बास्केनो कहते हैं। You know, so they have two ways. दो तरीके हैं। One is seduction. पहला है सिडक्शन, and second is through emotions. और दूसरा है इमोशंस या भावनाओं से। लोग आपको इमोशनली फंसा सकते हैं, या फिर आपको सिडक्शन कर बड़े ही मीठी बातों से, या कैसे बोलते हैं, सेड्यूस कर देंगे। और सेड्यूस का मतलब सिर्फ लस्ट नहीं होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब कि हर चीज सेक्सुअली हो। कुछ लोगों में चिकनी चुपड़ी बातें करना। सम पीपल नो हाउ टू बटर and keep you and put you into your palms. ओ तुषार, कितना बढ़िया पहला 15 मिनट आप लीड करते हो। माय गॉड तुषार ब्रदर, माय गॉड आपका शर्ट कितना अच्छा है। ओ तुषार ब्रदर, जब आप खड़े होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। And you know, some people have this art of buttering. कुछ लोगों को मस्का मारने का इतना अच्छे से आता है, अपने शब्दों को तोड़ना मरोड़ना इतने से अच्छे से आता है कि वो आपको खड़े आपको बेच डालते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। So you have to be very careful. तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। I mean, you need to learn till where you need to take a compliment. आपको समझ में आना चाहिए तारीफ कितनी और कब तक लेनी चाहिए। And always learn, do not take compliment to your hearts. और हमेशा याद रखना है कि तारीफों को कभी भी दिल पे मत लेना। Hallelujah. Otherwise it will attack your mind. नहीं तो वो आपके दिमाग पे काम कर जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. So that is one of the way. तो वो एक तरीका हुआ how it will control your mind. कि कैसे वो आपके दिमाग को वशीकरण में रखता है। So what you watch, तो जो आप देखते हैं, and then religious manipulation, और उसके बाद जो है हमारे वैद से या फिर धर्म के रूप में जो हेर फेर होती है उसके द्वारा, you know, it controls our mind. वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। Hallelujah. Hallelujah. Now witchcraft
And now 1 Samuel chapter 15 verse number 23 says like this, पहला शमूएल 15 उसका 23 इस प्रकार से बोलता है, rebellion is as the sin of witchcraft. और वहाँ पे लिखा है कि बगावत जादू टोने के पाप जैसी है. Now how do you know? One of the best ways to know about witchcraft is और सबसे बढ़िया तरीका जादू टोने के बारे में जानने का ये है, the person would be involved in rebellion. वो व्यक्ति हमेशा बगावती होगा. I mean, they may try to hide it, but one or the other day you will know the other person is rebellious. आपके सामने वो छिपाने की कोशिश करेगा, ढकने की कोशिश करेगा, नकाब पहनने की कोशिश करेगा, लेकिन एक ना एक दिन उसका खुलासा या भांडा जरूर फूट The जाएगा. Hebrew word is kesem. और उसका इब्रानी शब्द है केसेम. Now that means divination or used for manipulation. इसका मतलब है कि परमेश्वर के हित के बिना या फिर जादू टोने के लिए या फिर परमेश्वर के हित के बिना किसी को नियंत्रित करने की ताकत रखना. How did Saul get into witchcraft? कैसे शाऊल एक जादू टोने में घुसा? It was Saul's disobedience when he stepped into the prophetic offices unauthorized by God. ये तब हुआ जब शाऊल ने अनाज्ञाकारिता में परमेश्वर के खिलाफ जाकर जो परमेश्वर ने उसको दिया ही नहीं, जो रोल उसको दिया ही नहीं, अथॉरिटी उसको दिया ही नहीं, अधिकार जो नहीं दिया, उसके ऊपर उसने कार्य करके परमेश्वर के खिलाफ गया. इसके लिए उसको परमेश्वर ने उस लेवल तक नफरत किया. When you go to the Old Testament, जब आप पुराने नियम जाते हैं, you will see many places where witchcraft is very prominent. आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे जहाँ पे जादू टोना बहुत प्रचलित था. Now in the New Testament people say we don't see much of witchcraft. और नए नियम में लोग कहते हैं कि हम ज्यादा जादू टोना नहीं देखते. That is because when Jesus entered everything was broken. क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्रवेश किया सब जादू टोना वैसे ही टूट गया था. When you see the word of God very clearly, जब आप प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, what you will see is that when Jesus entered, he was breaking witchcraft from day one onwards. और आप देखेंगे कि पहले दिन से ही प्रभु यीशु मसीह जादू टोने की ताकतों को तोड़ रहे थे. And that is why we see a place where Paul was preaching and so many people came and placed their witchcraft things in front of him and they burned it. और इसीलिए जब प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने जादू टोने के और तंत्रों के सामान को लेकर उनके सामने रख दिया और सबको जला डाला. Now I'll tell you something. The second way of witchcraft is word curses. और दूसरा जो है जो तरीका जिससे जादू टोना होता है वो है वचनों के द्वारा, वचन या फिर श्राप बोलने के द्वारा. Today me and Abby we were in the church with 10 people at night. हम रात को ही 10 लोगों के साथ मैं और अभी कल चर्च में थे. So we got few minutes to stand together and talk. और हमें कुछ समय मिला एक दूसरे से बात करने के लिए. So Abby walked up to me and said, "I want to tell you something, Pastor." और उसने मुझे आके ऐसे कहा कि पास्टर मुझे आपसे कुछ कहना है. I want to tell you that there were some people. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग थे. While our worship was happening in the morning, जब हमारी आराधना चल रही थी सुबह, you know, people were walking around our church and putting magic spells on our church. हमारे कलीसिया के चारों तरफ चलकर कुछ लोग जादू टोने की बातें ऐसे फेंक रहे थे. And he said, "I have seen it 4 times." Right? That's what he said. He said, "I have myself seen it 4 times, Pastor." और उसने कहा कि मैंने पास्टर खुद अपनी आंखों से 4 बार इसे देखा है. They were walking around. और वो चारों चल रहे थे. And people tell me not to speak in tongues. Nothing will work on your church if your church is something that speaks in tongues. और लोग फिर मुझे मना करते हैं अन्य भाषा में बात करने के लिए. अगर आपकी कलीसिया और आप खुद अन्य भाषाओं में बात करेंगे, ना तो आप और ना ही आपकी कलीसिया किसी भी जादू टोने और टोटके में, किसी भी श्राप के बातों में फंस जाएंगे. When people put word curses against you, take time and declare words of God upon your life. No words will attack you. और जब लोग और शैतान आपके खिलाफ श्रापों को और गलत बातों को घोषणा करे, आप समय लीजिए अपने लिए, अपने
अपनी कलीसिया के लिए मध्यस्थता करते हुए अन्य अन्य भाषाओं में अपने लिए अच्छी भाषाओं को आप घोषणा करें। Now James, the book of James chapter 3 verse number 6 makes it very clear और याकूब 3 उसका 6 बहुत साफ साफ कहता है that there are negative words spoken by people with malicious intent. और इस प्रकार से लिखा है कि ऐसे गलत नकारात्मक शब्द हैं जो लोग गलत इच्छाओं से और गलत सोच से आपके खिलाफ बोलते हैं। There could be people that will be walking around, there could be people that would be cursing your business, cursing your job, cursing so many of your things. और बहुत सारे लोग होंगे जो आपको श्रापित करते होंगे, आपके परिवार को श्रापित करते होंगे, आपकी चीजों को, आपकी नौकरी को, आपके हर किसी चीज को श्रापित करते And होंगे। then what happens is you are not even praying, you are not fasting, you don't have a personal life, you are not sitting in the presence of the Lord, and you are thinking God loves me. But dear people of God, God loved you and gave you Jesus Christ, but that stopped there. What now you need to do now is sit in the presence of the Lord and pray every day, bind your home, so to know that every curses that are put forth against you, it will be broken one by one as you sit in the presence of the Lord. So जब आप यस प्रभु यीशु आपके लिए मरा, लेकिन वो मरा और वो आपको छुटकारा दे चुका है, लेकिन अगर उस छुटकारे में आपको चलना है तो आपको पर्सनल प्रेयर करना जरूरी है, आपको खुदा की उपस्थिति में समय बिताना जरूरी है, आपको घोषणाएं करना जरूरी है, आपको आराधना करना जरूरी है, आपको संगति रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो वो सारे श्राप के शब्द हमारे खिलाफ जो बोले जाते हैं वो काम करेंगे। Amen, 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 amen. Hallelujah. The next is objects. और अगला है ऑब्जेक्ट्स। It could be charms. और वो चार्म्स हो सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती There could be bracelets. और वो कोई ब्रेसलेट हो सकता है। There could be satanic jewelries. और वो कोई शैतानी ऐसे ज्वेलरीज हो सकती There है। could be covenantal, what do you call, रस्सियां होती है जो covenantal धागे होते हैं, it could be that. और वो वाचा से बंधी हुई कोई धागे हो सकते हैं, जादू मंत्र की धागे हो सकते हैं। There, yes, and there could be rings. और अंगूठियां हो सकती हैं। There could be stones. और पत्थर हो सकते There हैं। could be so many other things. और न जाने कितने सारी चीजें और हो सकती हैं। When you buy something, और जब आप कुछ खरीदें, be very careful आप बहुत ध्यान दीजिएगा whether it involves witchcraft or not. कि आप ये देखिएगा कि क्या उसके अंदर कोई जादू टोने की शक्ति है। Is it used for just because you like it, or is it related to some power? और क्या सिर्फ आप उसको पसंद करते हैं या उसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। The other day I met someone, उस दिन कुछ ही दिन पहले मैं किसी से मिला and we were talking about, that person came to know that we are buying a church, we और are getting a land, और उस व्यक्ति को पता लगा कि हम एक जगह खरीद रहे हैं। and so he was advising me. और वो व्यक्ति मुझे ये हिदायत दे रहा था। He was telling me कि एक जबरदस्त पत्थर है, अगर वो पत्थर आप अपने आप रख लोगे तो आप बड़े ही आशीषित हो जाओगे। तो वो अपना पत्थर मुझे बेच रहा था। मैंने कहा And he was trying to sell a stone by saying that if you buy this stone or if you have this kind of stone, it is going to make you very prosperous. मैं आराम से सुना सब कुछ। And I heard everything very nicely. And after I heard it, और जब मैंने एक बार उसे सुन लिया, he said, so should I take a stone? तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे एक स्टोन ले लेना चाहिए। और उन्होंने बोला कि आप कम से कम क्या करो, 2 ले लो। And he said at least buy 2. And I said अभी जरूरत नहीं है। And मैंने कहा कि I don't need it now. And he said, उसने बोला कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, आप बाद में दे देना। And he said no problem, if you don't have money now, no problem. मैंने पूरी कोशिश की मैं उसको ऑफेंड ना करूं। I tried my level best not to offend him. तो मैंने बोला नहीं, मुझे मेरे पास कुछ और है बोला। And I said I have something else. बोला इससे भी बड़ा पत्थर है। And he has bigger stone than this. मैंने कहा नहीं, पत्थर बनाने वाला है। I said I have someone who made these stones. उसने कहा कौन, आपको क्या डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या? And he asked, do you have direct contact from him? मैंने कहा यस डायरेक्ट कांटेक्ट है। I said yes, I have direct contact. कहता हमें भी मिला दो, हमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। And he said कि please make me also meet him so that I can get some discount from him. उनका कोई नाम वहाँ में पूछा। Does he have any name, he asked. मैंने बोला हाँ जीसस। I said yes, Jesus. मैंने बोला वही पत्थर बनाते हैं। And he only makes the stone. हालेलुया। थोड़ा सा मुंह उसका छोटा हो गया। And his face became a little small. पर मैंने बोला सर्च करो इनके बारे में। And I said you look out for him. एक बार ये अंदर आ जाए फिर तुम्हें पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
And once he gets inside, you will not need any kind of stone. हालेलुया, Amen. आमीन। Hallelujah. तो वहां पे रोक देते हैं। We'll stop right there. हालेलुया, Hallelujah. उसके बाद का कॉन्वर्सेशन फिर कभी बताएंगे। And I'll tell you the rest of the conversation some other time. People of God, be careful what you bring inside your home. परमेश्वर के लोगों बहुत ध्यान दो कि आप अपने अंदर क्या रिसीव कर रहे हो। I've said this many times, even a bottle of water that you take from somebody else, or even food that you take from somebody else, always bless it and eat it and drink it. मैं हमेशा आपसे इसलिए कहता हूँ कि अगर आप एक गिलास पानी भी किसी के यहाँ से पी रहे हो या एक निवाला खाना भी कहीं से खा रहे हो तो उसको प्रार्थना करके उससे लहू के बाड़े में बांध कर ही खाएं। The next is witchcraft in churches. और उस अगला है जो जादू टोने कलीसिया में होते हैं। Now in witchcraft in churches, we have already said this, the biggest spirit that works is Jezebel. और हमने हमेशा कहा है कि कलीसियाओं में जो दुष्टात्मा काम करती है वो यजेबेल की आत्मा The second is manipulation. और दूसरा है हेर फेर And the third is, listen to me very carefully now, और तीसरा जो है prophecy. भविष्यवाणी। Yes, preach it. Be a very mature Christian. बहुत ही ज्यादा मैच्योर बुद्धिमान मसीह बनिएगा। Just 2 weeks ago, 2 हफ्ते पहले की बात है, somebody told me, किसी ने मुझसे आके why कहा don't you go and pray from this person और मुझसे कहा कि आप क्यों नहीं उस व्यक्ति से जाके प्रार्थना करा लेते and take a prophecy from him. और उनसे एक भविष्यवाणी ले I लेते। really honor that person, मैं उस व्यक्ति को बहुत आदर करता हूँ and I was almost ready to book the ticket. और मैं बिल्कुल तैयार हो गया था टिकट Not बुक book the करने के लिए। ticket, take an appointment from that person. उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार हो गया था And I spoke about that person to Tushar और मैंने उस व्यक्ति के बारे में तुषार भाई से बात भी की because I respect that person. क्योंकि मैं उनका बड़ा आदर करता When I sat down in the presence of the हूँ। Lord, जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा, as I was praying, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, God ministered to me. परमेश्वर ने मुझसे बात किया। He said, do you really think I cannot speak to you? उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या तुझे सच में लगता है मैं तुझसे बात नहीं कर Don't you, सकता? do you really think I cannot directly talk to you? और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुझसे सीधे सीधे बात नहीं And then कर God सकता? told me, if I have to bring a word to you, you don't go to the man of God, I will bring a man of God to you. और फिर उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर मुझे तुझसे बात करनी ही होगी तो तुझे किसी प्रभु के दास के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, तेरे पास खुद भविष्यवाणी लेकर एक प्रभु का दास आएगा। Now I'm not saying prophecy is not good, मैं ये नहीं कह रहा भविष्यवाणियां खराब है, but if you understand what I'm trying to tell you, लेकिन अगर आप समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। maximum churches are broken simply because of the gift of prophecy that has been used wrongly. और ज्यादातर कलीसियां इसलिए टूटी हैं क्योंकि ऐसी वरदान जो भविष्यवाणी की है वो जो गलत तरीके से उपयोग की गई है उस वजह से। People use the spirit of prophecy and they manipulate the other person. मैंने आपके बारे में ये देखा, मैंने देखा आप उधर फ्लाई कर रहे हो, मैंने देखा आप इधर कार में जा रहे हो, मैंने देखा आपकी उस लड़की से शादी हो रही है, मैंने रात को देखा। मैं एक एग्जाम्पल बैंगलोर के एक चर्च के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. I will give you an example of a church, something that has happened in a church in Bangalore. And why I'm saying Bangalore, because that's a very famous testimony, and the pastor himself said this. और ये जो गवाही है ये बैंगलोर की गवाही है और ये गवाही बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो स्वयं पास्टर ने इसको सबके सामने कहा है। A woman had an issue with her son's wife. और एक औरत को अपनी बहू से बड़ी दिक्कत थी। So she went to the senior pastor. तो वो सीनियर पास्टर के पास गई And she spoke to the pastor and said और उस पास्टर को देखा और कहा that I saw a dream. मैंने एक सपना देखा God spoke to me. और परमेश्वर ने मुझसे बात किया। The pastor asked, what did God speak to you? तो पास्टर जी ने पूछा क्या बात किया परमेश्वर ने That आपसे? my son is going to get a divorce. कि मेरा बेटे को एक तलाक होने जा रहा है That this woman, she is like Jezebel, she will be taken from my home. और ये जो बहू है मेरी ये जेज़ेबेल है वो मेरे घर से निकल जाएगी। Pastor said, okay. पास्टर ने कहा ठीक है। And she said, no pastor, I saw what will happen after that also. यहाँ तक नहीं हुआ उसके आगे भी उस औरत को कहना था कि मुझे पता है पास्टर जी इसके आगे क्या हुआ। And pastor said, what happened? पास्टर जी ने पूछा बताओ I आगे क्या saw whom he will get married to now. और फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मेरा बेटा अब अगला किससे शादी करेगा। Pastor said, that's very wonderful. मैं पास्टर जी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात आपने है। तो मेरा टेंशन भी हटा दिया. You have removed all my tension only। हाँ, who is she getting married? Who is he getting married to? किसको देखा अपने सपने में अपने बेटे को शादी करते हुए? That girl in the worship team. वो
वर्शिप टीम में जो एक लड़की खड़ी है, that is in the choir. जो choir में गाती है, You know whose name is this? जिसका नाम ये है, I somehow came to know. मुझे पता लगा God showed me she's going to get married to my son. और परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि वो लड़की मेरे बेटे से शादी करने जा रही है। Pastor said, "Acha." एंड पास्टर वाज लाइक अच्छा ओके। But pastor, I want you to right now itself talk to that woman. और पास्टर जी मैं चाहती हूँ आप अभी इसी वक्त उस लड़की से बात करें, Yes, so that we can arrange everything. ताकि हम सारे अरेंजमेंट कर सकें। Please tell them. उनको बताएं। Do you have a problem in that? और आपको कोई दिक्कत है उसमें? Pastor said, I don't have a problem. पास्टर ने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, But this woman husband might have a problem. इस लड़की के पति को दिक्कत हो सकती है And her children might have a problem. और उसके बच्चों को भी दिक्कत हो आप सकती है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा Do you हूँ? understand what I'm trying to say? There are prophecies that are, some people do not have the gift of prophecy. They only see and they don't have the gifting of interpreting. And because they do not have the complete gifting of prophecy or interpretation of prophecy, they end up destroying a lot of churches, destroying a lot of believers and destroying a lot of people. और कई लोगों के पास भविष्यवाणी करने का वरदान होता ही नहीं है। वो कुछ चीज़ों को देखते हैं और उसको व्याख्यान नहीं कर पाते, इस वजह से वो कुछ भी बोलते हैं और इस कारण परिवार टूट जाते हैं, कलीसियाएं टूट जाती है, लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। Let me give you another example. एक और उदाहरण देता हूँ। This is from my personal church. ये मेरे अपने From our Delhi church. हमारे दिल्ली चर्च से है। This week, इस हफ्ते, last week, पिछले हफ्ते a couple with their child came to see me. और एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ मुझे मिलने आए। And a very good family. बहुत ही अच्छी I've परिवार। known them for almost 2 years now. और 2 साल से मैं उन्हें जानता हूँ। And as we were speaking, और जब हम उनसे बात कर रहे थे, they were very upset. वो बहुत दुखी थे They went into debt. और वो उनके जीवन में कर्जा आ गया। So I asked them, why did you take debt? तो मैंने पूछा कि आपने क्यों कर्जा लिया? And this is what they said. और उन्होंने जवाब दिया, They said, we did not have debt before. उन्होंने कहा हमारे जीवन में कभी कर्जे नहीं था We were living in a very wonderful home. और हम एक बहुत बढ़िया घर में रहते थे, But somebody came to our home लेकिन किसी ने हमारे घर पे आए and they said to us that our home has demonic powers. और हमें आके कहा कि हमारे घर के अंदर दुष्ट आत्मा की ताकतें हैं। The person who is living above us is doing witchcraft against us. और ये कहा कि हमारे घर के ऊपर माले में जो रहता है वो हमारे खिलाफ जादू टोना So कर रहा sell है, it off. तो उसको बेच डालो। And we sold the home in loss. और हमने वो घर को बिल्कुल लॉस में बेच दिया। And when we bought a new home, we bought it with loan. और जब नया घर लिया तो इस घाटे के वजह से हमें वो नया घर लोन में लेना पड़ा। I said, what do you feel now? अब मैंने पूछा कि अब आपको क्या लगता है? That person said, that has been the greatest mistake that we have done. और उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो गलती है वो रहा है। Because what I have understood is now, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया after है, coming to ICM, ICM आने के बाद we don't leave because of witchcraft. Witchcraft leaves because of our praises, prayers and God. हम दुष्टात्माओं की वजह से नहीं भागते, दुष्टात्माएं हमारे होने के कारण भाग प्रभु ने जाते कहा हैं। मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, मेरे नाम से तुम दुष्टात्माओं को बाहर करोगे। ये नहीं बोला किसी और के नाम से दुष्टात्मा हमें बाहर करेंगे। And Jesus gave us the authority to cast out demons, and he did not say that because of us the demons we have to leave because demons are there. Now there are 3 ways they could manipulate. There are 3 ways, there are 3 degrees of witchcraft. और 3 अलग-अलग तरीके की डिग्रीज हैं या फिर 3 स्तर हैं। Yes, there are 3 levels to witchcraft. और 3 स्तर हैं इस जादू टोने के। First is, as I told, manipulation. पहला है मैनिपुलेशन या फिर हेर फेर करना। What will they try to do? क्या करेंगे? They will bend God's will. वो परमेश्वर की इच्छा को तोड़ मरोड़ेंगे। For example, James's and John's mother came to Jesus and said they should be elevated in the kingdom of God. मेरे बच्चे सबसे ऊपर होने चाहिए। और याकूब और यूहन्ना की जो माँ थी, उन्होंने अपने बेटों के लिए इस प्रकार से मांगा, प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे बेटों को ऐसा पद देना जो परमेश्वर के हित के खिलाफ ही थी। They went to Jesus and said they should be right on the top. और यीशु को जाके कहा उनको सबसे ऊंचे स्थान पर रखना। Understand, everybody doesn't have to be right on the top. आपको समझने की जरूरत है कि हर किसी को ऊपर रहने की जरूरत नहीं है। Everybody doesn't need to be a pilot in the plane. हर किसी को एक प्लेन में सबको पायलट बनने की जरूरत नहीं Some है। needs to sit and relax. कुछ लोगों को
कुर्सी की पेटी बांधकर आराम से बैठना है। Exactly. Some people just need to relax and enjoy the flight. कुछ लोगों को बस रिलैक्स करना है और फ्लाइट एंजॉय करना है। It is good to be one, but it is also good to be second and third. और पहला होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरा तीसरा होने में बुराई क्या है? There is no problem. कोई दिक्कत ही नहीं है। Jesus showed that example. और प्रभु यीशु मसीह ने वो एग्जाम्पल When he was on earth for everything, he depended upon the Father. और जब वो संसार में थे, धरती पे थे, वो हर चीज के लिए परमेश्वर के अधीन में थे, उनके ऊपर निर्भर थे। We see that in the Holy Spirit. Holy Spirit said, "My purpose is to lift up the name of Jesus." और पवित्र आत्मा से हम ये बात सीखते हैं, क्योंकि वह कहते हैं मेरा काम प्रभु यीशु मसीह की महिमा बढ़ाना है। हालेलुया। मेरा बच्चा नंबर 1 बने, नंबर 2 भी बन जाए, नंबर 3 भी बन जाए, नंबर 10 भी बन जाए। अगर नंबर 10 खुदा के हित में है तो वो ज्यादा बढ़िया है, rather than becoming number 1. It's good to be number 1, but it's better to be number 2, number 3, number 10 if it is in the will of God, because that is right in the presence of the Lord. Anything that bends the will of God, it becomes a manipulation. और कोई भी चीज अगर प्रभु की इच्छा और हित को मोड़ती है तो वो मैनिपुलेशन बन जाता है। See, I can manipulate with so many people. मैं कितने सारे लोगों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। That's why I spoke about tithing yesterday morning. और इसीलिए मैंने कल सुबह दशवांश देने के विषय में बात किया। And I said, tithing should come out of love, not out of bondage. और जो दशवांश देना होता है वो प्रेम के हृदय से आना चाहिए, ना कि बंधुआई के हृदय से। Hallelujah. Hallelujah. You need to first feed, you need to take care what is at hand. And then out of that grace and love, you should serve and give to the Lord Almighty. आपके पास जो है उसमें अच्छे से जीकर उस धन्यवादी हृदय के साथ आप जब प्रेम और उस अनुग्रह से आप जब देंगे तभी आशीषित Now होंगे। I call this soft witchcraft. और मैं इसको हल्का फुल्का जादू टोना कहूँगा। The second is a little more powerful. अगला जो है वो थोड़ा सा It's और called शक्तिशाली है। domination. उसका मतलब है नियंत्रण। Now that means controlling minds or people's emotion through guilt, fear or charisma. और ये है कि या तो अपराध बोध से या फिर डर से या फिर आकर्षण से लोगों के दिमाग पर नियंत्रण करना। Now when you see Jezebel, she dominated Ahab through domination. There was a way she was dominating King Ahab. और अगर आप यजेबेल को देखेंगी, वो आहाब राजा को एक अलग तरीके से आकर्षित करके उन्हें मोहित करती थी और उस प्रकार से उसको नियंत्रित करती थी, अपने हाथ में रखती थी। Do you know how you can find a good pastor? आपको पता है एक अच्छा पासवान आपको कैसे They मिल will सकता है? connect you less to themselves and more to God. वो आपको परमेश्वर से ज्यादा और इंसानों से कम मेल मिलाप करवाएंगे। If you are connected to the pastor and not to God, there is a serious problem. अगर आप अपने पास्टर से ज्यादा करीबी क्लोज हैं और परमेश्वर से कम, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। Hallelujah. Be Hallelujah. connected to God. That is more important. आपका रिश्ता परमेश्वर से ज्यादा पक्का होना चाहिए और वही ज्यादा जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. Now the third, which I called the hardest witchcraft, और जो मैं कहता हूँ कठोर किस्म का जो जादू टोना होता it is है, called as intimidation. वो है डराना। Now that is, the intimidation, डराने के अलावा, इंटिमिडेट करना मतलब एक व्यक्ति को क्या कर देना है, उसको लगेगा यार अब तो मेरी लाइफ में और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मतलब मैं तो बर्बाद हो गया। Nothing good can happen in my life. I like that kind of a thought process. A lot of people go to the level of suicide because they think nothing good can happen in my life now. और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुसाइड या आत्महत्या तक सोच लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं उनके जीवन में अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता। Now this happens through dream attacks, curses and covens. और ये बुरे सपने, श्राप और गुप्त सभाओं से होते हैं। Now you have to understand there are a lot of covens that are working against और us. आपको समझना है कि बहुत सारे रहस्यमय या फिर गुप्त झुंड आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। There are a lot of curses that are being said बहुत against सारे us. श्राप आपके खिलाफ बोले जा रहे हैं। There are a lot of, sometimes the devil will come in your dreams and attack you. और कई बार आपके स्वप्नों में शैतान आकर आपको अटैक करेगा। Now when such kind of witchcraft happens, और जब इस प्रकार
प्रकार का जादू टोना आपके जीवन में You होगा, will feel like dying. आपको ऐसा लगेगा आपको मर जाना You will चाहिए, become hopeless. आपके अंदर आशा नहीं You will बचेगी, feel that nothing good can happen. आपको लगेगा अब और कुछ अच्छा हो ही You will नहीं try to cut सकता, off your hands. आप अपने हाथों को काटने की You will कोशिश become करेंगे, mad. आप बिल्कुल पागल अवस्था में हो You will जाएंगे, scream. आप चिल्लाएंगे, You will cry. आप रोएंगे, You will be like, oh, nothing, oh, everything is finished. आपको लगेगा कि हर चीज खत्म हो चुका है। Many times this happens in a relationship. कई बार ये एक रिश्ते में होता है। Now I'm going to ask you a मैं question. आपसे एक सवाल पूछता How many of you have हूँ, gone through that? आप में से कितने लोग ऐसे रिश्तों से गुजरे Where the devil will make you hopeless. जहाँ पे शैतान आपको बिल्कुल निराश कर And he will देगा make you hopeless to the point by saying nothing good will happen. और फिर इस प्रकार से आपको दबाव में ऐसा फील कराएगा कि अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, Gone, you're अब finished. खत्म हो गया है तो अब कुछ बचा ही नहीं। Oh, तेरा नाम खराब हो गया. Your name is तेरा परिवार का नाम खराब हो गया. your family's अब reputation लोग is तेरे gone. बारे में क्या बोलेंगे? What will people say अब तो about तू you? कभी उठ नहीं पाएगा. You'll never be able to मेरा rise up परमेश्वर again. जोसेफ का परमेश्वर My है, God is a God of Joseph, जो जेल से उठा कर ले आया. who brings me out of jail. अगर कोई मुझे सुन रहा है, Somebody is hearing me. ओ तू अगर जेल में भी चले जाए, Even if you go to the jail, याद रखना खुदा तुझे वहां से भी उठा सकता God है. is capable of lifting you तू up even from पश्चाताप there. करेगा. If you repent, तू एक बार और खुदा के पास आ जा. if you once again come to the एक Lord, बार और खुदा को पुकार ले. once again call unto the name वो of the फिर Lord, उठा लेगा तुझे. you up again. जो भी सुन रहा है जिसे लग रहा है सब खत्म हो गया, Whoever is listening, पूरा शेगा देने is दे, over. उठा के खड़ा करेगा वो तुझे. He's going to raise you up. और Oh, Rabba, शगदला रबा रेके, ये खोदिया रबा सीदाला रबा शगदी अंदला, ये खोदिया रबा सीका दिरी अंदर बेटे के. Praise the Lord. Many children are going through और hopelessness. बहुत सारे बच्चे ऐसे निराश पड़े हैं, Oh, they think everything is done. उनको लग रहा है सब खत्म हो गया। I'm telling you, call on the name of Jesus. मैं कह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार लो। Let every such demonic witchcraft be broken in the name of हर Jesus. एक दुष्ट आत्माओं के जादू टोने तंत्र मंत्र टूट जाएं यीशु के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. Amen. I prayed for a person, मैंने एक व्यक्ति के लिए a प्रार्थना young की, person, एक जवान व्यक्ति के only लिए, 23 years of सिर्फ age. 23 साल का लड़का, You know, that person did suicide. और उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। And when I went to meet that person in the hospital, और जब मैं उस व्यक्ति को अस्पताल में मिलने गया, I asked him, why did you try to do मैंने suicide? पूछा उनसे आपने ऐसा क्यों किया, And they said, I wrote my exams 4 times, Pastor, and I failed 4 times. और उसने इस प्रकार से जवाब दिया, पास्टर जी मैंने 4 बार एग्जाम लिखा, चारों बार मैं फेल हो गया, And I thought this is the end. और मुझे लगा ये खत्म हो गया। How सब। could you even think that by 23 years you are dead? That's it, done. How can you even think? आप कैसे सोच सकते हैं 23 साल की उम्र में कि सब खत्म हो गया? I said, when our God is a God who used Joseph above the age of 30. और हमारा परमेश्वर तो वो परमेश्वर है कि 30 साल की उम्र के बाद भी यूसुफ को उठा Our सकता God is a है। God who used Ruth even when she lost her husband. और हमारा परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो रूत को उपयोग कर सका है जबकि वो एक विधवा Our औरत God थी। is a God who used David when he was rejected in his own family. और हमारा परमेश्वर तो वो खुदा है जिसने दाऊद का उपयोग किया जिसके परिवार वालों ने उसको बहिष्कार कर दिया। So people of God, the devil will intimidate you. तो परमेश्वर के लोगों शैतान आपको भरमाएगा। If you're going through intimidation tonight, परमेश्वर अगर आप किसी ऐसे भरमाने वाली आत्मा से गुजर रहे हैं tonight in the name of Jesus, आज रात को यीशु के नाम से oh break it, उसे तोड़ दें, break it, तोड़ दें, break it, तोड़ दें, break it. तोड़ दें। Hallelujah. हालेलुया। There are so much and so much more I want to tell you. और इतनी सारी बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ, But then I'm going to tell you everything else tomorrow. लेकिन मैं बाकी बातें आपको कल बताऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. I want you to meditate upon this. मैं चाहता हूँ आप इस बारे में सोचें। The part 2 we will see tomorrow. इसका भाग 2 हम कल सीखेंगे, Because I don't want to rush on things and you not able to understand it. क्योंकि मैं चीजें भगा के आपको सिखाना नहीं चाहता, इससे ना आपको कोई गुण होगा। We will see part 2 of witchcraft tomorrow. हम पार्ट 2 इस जादू टोने के विषय में कल सीखेंगे। Are you manipulated?
क्या आपको इस तरीके से हेर फेर किया गया है, मैनिपुलेट किया how गया many of है? you received a wrong prophecy? कि आप में से कितने लोगों ने गलत भविष्यवाणियों को रिसीव How किया many है? you were manipulated by your relatives, friends, or even people of God? और आप में से कितने लोग अपने परिवार वालों से या फिर अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने कलीसिया में किसी से गलत तरीके से भविष्यवाणी को रिसीव किए हैं या फिर मैनिपुलेट हुए हैं? How many of you have been intimidated by the devil? आप में से कितने लोग शैतान के द्वारा भरमाए गए हैं? How many of you were placed curses upon you? आप में से कितने लोगों के ऊपर श्रापों को रखे गए हैं? I see Goliath. When I see Goliath, जब मैं गोलायत को देखता हूँ, you know, Goliath basically was using verbal witchcraft over the Israel army. आपको पता है गोलायत मुंह से ऐसे शब्दों को बोल रहा था, श्राप के शब्दों को बोल रहा था और जादू टोना कर रहा था वचनों के द्वारा इजराइल के खिलाफ। Imagine Goliath was putting the name of God again and again in front of the entire Israel's army, and none of them had the power because they didn't realize they were under a spell. और उनमें से किसी को पता नहीं लगा कि वो एक मंत्र में मंत्र मुग्ध हो गए हैं, जबकि बार बार गोलायत इजराइल के परमेश्वर को दोहाई दे रहा था या ललकार रहा था, चुनौती दे रहा था। इनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई उठ के उसको वापस जवाब देने की, क्योंकि ये उसके वश में हो चुके थे। Did you realize even without fighting, he paralyzed the entire Israelite army with fear? आपने सोचा है कभी इस बारे में? उसने बिना तलवार उठाए सारी की सारी इज़राइल की सेना को एकदम ऐसा नाकाम कर दिया इस ताकत से, इस मंत्र से। And then Goliath, and David comes, and this is what David tells Goliath. और दाऊद आता है इस दृश्य में और इस प्रकार से गोलायत को कहता He है breaks that spell. और वो उस मंत्र को तोड़ You know देता है। how? आपको पता है कैसे? This is what he says. वो इस प्रकार से I कहता है, come to you मैं आता हूँ, in the name of God. मैं अदोनाई के नाम से आता हूँ I come to you in the name of my God Yahweh. और मैं तो तेरे पास मेरे परमेश्वर याहुवे के नाम से आता हूँ। That's it. He won the battle there itself. और वो वहीं पे जीत जाता है। Are you fearful tonight? क्या आप डरे हुए Do you हैं? have debts tonight? क्या आपके पास कर्जे Do you हैं? have a sickness tonight? क्या आपके पास बीमारी है कोई? Do you have a issue or a problem that you're going through? क्या कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है आज Can you रात? do this for me क्या tonight? आप ये कर सकते हैं आज रात? Go to that problem उस प्रॉब्लम के पास and जाइए tell the problem, और उस प्रॉब्लम को I बोलिए, come to you, मैं तेरे पास आता हूँ go in the name of Yahweh. याहुवे के नाम में। Hallelujah. And that's it. You go to that problem and tell the problem, tell the sickness, tell the issue, tell everything that you're facing. I come to you in the name of Yahweh. Come on, you have to surrender because I'm coming in the name of Yahweh. और चाहे आपकी कोई परेशानी क्यों ना हो, कोई दिक्कत क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी आपके खिलाफ क्यों ना खड़ा हो, जरा डट के दम से जाके कह दीजिएगा कि मैं तेरे सामने मेरे परमेश्वर याहुवे के नाम से आता हूँ, और चाहे वो जो भी हो तेरे सामने उसे घुटना टेकना पड़ेगा और उसे हार मानना पड़ेगा। Now I'm going to end it like this. और मैं इस प्रकार से खत्म I करूँगा। wanted to say this to you on the 11th day, but I made a mistake. I did not tell you that. और मैं चाहता था मैं आपको ये बात 11वें दिन बोलूं, लेकिन बोल नहीं पाया। I'm going to tell you something. I want you to write it down. और मैं Write it चाहता हूँ down. कि आप ये लिख लें। Every single person needs to write this down. हर एक व्यक्ति इस बात को लिख ले। I'm going to say it in English, and then I myself will say it in Hindi. मैं पहले इंग्लिश में और फिर मैं हिंदी में बोलूँगा। Please, if you're ready, I want you to write. We are ready because I want you to write it. I want you to write it. I want you to write it. मैं चाहता हूँ आप इसे लिखें. And if you're ready, please put on the comment, I am ready. I am ready. And I want you to put this in capital letters. Capital letters में बड़ा एक पन्ने पे लिख दो. Write it in big letters. I'm going to tell you something which this is going to be very powerful. मैं वेट कर रहा हूँ. जब आप कहोगे I am ready. I'm waiting. Wonderful. Some of you have written, I'm ready. We are writing Pastor. Okay, take it. I should have told you this on the 11th day. 11वें दिन बोलना चाहिए था. But God reminded me today. That is, as you study this word of God, now write it. God will expose every witchcraft
in front of your eyes. God will expose every witchcraft in front of your eyes in these prayers. परमेश्वर हर जादू टोनों को इन प्रार्थनाओं में आपके आंखों के सामने एक्सपोज करने जा रहे हैं। जब आप ये सीखोगे, जब आप इन दिनों में वचनों को पढ़ोगे, कौन आपके खिलाफ जादू टोना कर रहा है, किस तरीके का जादू टोना आपके खिलाफ हो रहा है, किस तरीके की चीजें आपको डिले दे रही है, वो सारी चीजें आपके आंखों के सामने एक्सपोज होने जा रहा है। आप प्रार्थना करेंगे, राइट इट डाउन, दिस इज व्हाट यू गोइंग टू प्रे, राइट इट डाउन। God expose every witchcraft that is against me and my family. God expose every witchcraft that is against me and my family in this 75 days of prayer. That's it. And God will show it to you. God will show it to you. I want you to keep your eyes open. I want you to be spiritually aligned with God. मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखों को खोल के रखें और मैं चाहता हूँ आप प्रभु से spiritually aligned रहे। जब आप aligned रहेंगे, खुद ही सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने क्या सच है, whatever is truth and whatever is a lie shall be shown in front of you. You will know it. You will be able to understand things. God will help you. आप चीज़ें समझ पाएंगे, आपको अपनी आँखों से पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और प्रभु उसका खुलासा आपके लिए करके देगा। Wonderful. Are you ready to pray? क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? I think this is too much of a download for us tonight. मुझे ऐसा लगता है आज हमने बहुत गहरी बातें सीख ली हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते How many of you can kneel down? हैं? आप में से कितने लोग घुटनों पर आ सकते हैं? I know a lot of people think, why does pastor make us do this? But trust me, kneeling and lifting up hands is very powerful. और मैं आपको सच बता रहा हूँ, घुटनों पर आना और हाथों को उठाना बहुत जरूरी I है। explained that yesterday morning's service. और कल सुबह की सभा में मैंने इसे समझाया भी। So I want you to kneel down if it is possible. If not, lift up your hands. मैं चाहता हूँ कि आप घुटनों पर आ जाएं, अगर नहीं तो कम से कम अपने हाथों को उठा लें। Hallelujah. We're going to sing a very simple song, देखूं मैं जब तेरे काम, and we're going to just sing that song. मैं 3-4 मिनट और आपका लूँगा, but I feel that the Spirit is working. मैं जानता हूँ आत्मा हमारे बीच कार्य कर रही है और 3-4 मिनट हम लेंगे और इस आत्मा की उपस्थिति में घुसेंगे। देखूं मैं जब तेरे काम, खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन में जान, आंधी में तू शरण स्थान। कहेंगे फिर से, देखूं मैं जब तेरे काम, खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन में जान, आंधी में तू शरण स्थान। मार देखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको चला, साथ चल दिल भटक रहा, किसी और मैं जाऊं, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा
मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। अपने हाथों को उठाइए, यीशु मसीह, in the name of Jesus, यीशु के नाम से every person हर एक व्यक्ति who is going through rebellion, जो बगावत की आत्मा से गुजर रहा है, manipulation, जो मैनिपुलेशन से गुजर रहा है, and who is going through dominion, और जो Domination. नियंत्रण की आत्मा से गुजर रहा है, and intimidation, और जिसे डराया जा रहा है, in the name of Jesus, यीशु के नाम से it shall be broken वो tonight. आज रात को टूट जाएगा। It shall be broken आज tonight. रात को ही टूट It जाएगा। shall be broken आज tonight. रात को टूट जाएगा। I declare it again. मैं फिर से घोषणा करता हूँ, Every spirit, हर एक आत्मा, every witchcraft, हर एक जादू टोना, every spell, हर एक मंत्र, every हर curse एक श्राप that is bringing rebellion, बगावत लेकर आती है, manipulation, मैनिपुलेशन लेकर आती है, domination, नियंत्रण लेकर आती है, and intimidation, फरमाना लेकर आती in है, the name of Jesus, यीशु के नाम से, and by the blood of the Almighty Jesus, यीशु के लहू के द्वारा, and by the authority of और Yahweh, याहुवे के अधिकार के द्वारा everything is broken. चीज टूट चुकी है, Everything is broken. चीज टूट चुकी है, Everything is broken. चीज टूट चुकी है, Everything is broken. चीज टूट चुकी है। और रबा का चला बस शंब्रगे दो रखला बस सीट रबा रे कंदरो को। Come on, take your hands, put it on your head. अपने ऊपर अपने हाथों को लेकर Put it on your head. अपने सर के ऊपर रखें, Put it on your head, अपने सर पे church. रखें चर्च, Every brother and sister. हर एक भाई और बहन। Uraba shokodolo rosodiria. Uraba sakondi araba shigidiri andorobo shagedele resade. Akudala arabare andorobo shigidiri anderebe shagediria. Right now, अभी this moment, इसी वक्त every witchcraft हर एक जादू टोना that has been placed upon your body, जो तेरे शरीर के ऊपर रखा गया, broken, टूटा, broken, टूट रहा है, broken. टूटा, It's coming out. और निकल रहा है, Sickness is being broken. और बीमारी निकल रही है, Sickness is being broken. बीमारी टूट रही है, Sickness is being बीमारी broken. टूट रही है। Come on. और रकाबा का जाला का, I declare fire. मैं फायर घोषणा I declare the fire of the Holy Spirit upon you. आत्मा की आग को तेरे And ऊपर everything else shall be healed in the name of और Jesus. बाकी सारी चीजें यीशु के नाम से चंगी हो चुकी है। Thank you, Master, धन्यवाद प्रभु for the healing, चंगाई के लिए, for the deliverance. छुटकारे के लिए। We declare once again, एक और बार oh, let that wild ox anointing come upon your वो children. पहले बैल का अभिषेक हमारे ऊपर हो। Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु। Oh, we declare all these prayers that have been put in front of you, Lord God. और आपके सन्मुख जितने भी प्रार्थना विषय आए हैं वो आपके सन्मुख प्रभु जी हम पेश करते हैं। Every name, हर नाम, every name, हर नाम, every family, हर परिवार, every family, हर परिवार, in the name of Jesus, यीशु के नाम से, in the name of यीशु Jesus, के नाम से, all the names on the screen, हर एक नाम जो स्क्रीन पे Every दिखाया जा रहा है, family. हर परिवार, you are seeing deliverance now. तू अभी छुटकारा देख रहा है। You will see a miracle at your home. आप अपने घर में चमत्कार देखेंगे। You will see a testimony in your आपके family. घर में गवाही आएगी। Rebellion is breaking in your बगावत family. आपके घर से टूट रही है। New things are coming in your family. नई चीजें आपके घर आ रही है। God, we place it in the throne room. आपके पिता परमेश्वर सिंहासन के पास हम इसे रखते Let the हैं। angels come down. आपके स्वर्गदूत आ जाए Let there be a visitation of angels in your home. और आपके घरों में स्वर्गदूतों का आना जाना हो And God's mighty power you will see. और परमेश्वर की सामर्थ्य आप देखने पाएंगे। Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु Thank you जी। for the इस deliverance. छुटकारे के लिए धन्यवाद। Thank you for the इस deliverance. छुटकारे के लिए धन्यवाद। Thank you for blessing everyone. हर एक व्यक्ति को ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। Master, we thank you हम धन्यवाद करते for bringing हैं us together. एक साथ लाने के We लिए believe हम विश्वास करते That you are हैं helping your कि children. आप हमारी मदद कर रहे Give हैं। them the hope आपको वो पिता परमेश्वर आप वो आशा दीजिएगा that mighty things are going to happen. कि अद्भुत चीजें होने वाली हैं। Tonight, something is changing within homes. आज रात घरों में कुछ बदल रहा है Some witchcraft is being broken. और कुछ जादू टोने की ताकतें टूट रही हैं And God is
shifting things for you. और चीजें बदल रही हैं परमेश्वर के द्वारा। In Jesus' name we यीशु के pray. नाम से हम मांगते हैं। Somebody say amen. Amen. Somebody write amen. Amen. Somebody believe some things are broken for you और tonight. कोई तो विश्वास कीजिए कि कुछ चीजें आपके लिए टूट चुकी हैं यीशु के नाम से। Wonderful people of Oh, God. come on, hallelujah. 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 Amen. Yes, wherever you can. Just give a clap offering to the Almighty God. तालियां Just give a बजा के clap offering to the प्रभु को Almighty धन्यवाद God. करें। प्रभु को Something very धन्यवाद powerful करें। is happening for you. ओ, कुछ Mighty. सामर्थ्य आपके लिए हो रहा है। तालियों Mighty, के साथ mighty. उसको receive Mighty, करें। mighty, mighty, Amen. mighty. Hallelujah. I don't know whether you can feel it, but I can feel it in my spirit, in my bones. God is about to shift things for you. मैं अपनी आत्मा में और अपनी हड्डियों के भीतर महसूस कर पा रहा हूँ कि परमेश्वर कुछ बदल रहा है और कुछ हो रहा And है। it's only the 14th day. और आज सिर्फ 14वां दिन है And 61 days are left now. और अभी भी 61 डेज 61 दिन बाकी हैं। Big things are about to happen. बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं। Expect big miracles. और आप भी अपने उत्साह को बढ़ाए रखिएगा और बड़े बड़े चमत्कारों का इंतजार Expect कीजिएगा। big testimonies. बड़े बड़े गवाहियों का इंतजार Because you have कीजिएगा a big God. क्योंकि आपका खुदा बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for joining, people of God. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत You know धन्यवाद। what to do. आपको पता है अब I'm क्या waiting for your comments. मैं आपके कमेंट्स का इंतजार When कर this रहा हूँ। finishes, जब ये खत्म होगा write to us हमें लिखिएगा जरूर so that you know we can read and then we can respond to you. और We want to know ताकि your story. हम जानना चाहते हैं आपकी कहानी क्या है और हम इसे पढ़कर आपको जवाब भी देना चाहते हैं। And you know we are waiting for your prayer request. You need to send it to our email IDs. हम आपके प्रार्थना विषयों का इंतजार कर रहे हैं। आपको हमारे ईमेल आईडी पे उसे भेजना है। Tomorrow we are going to add in 200 names more. कल हम 200 नाम और बढ़ा के लिखेंगे। Hallelujah. 200 to 250 and do not be disheartened. You know we want to make sure that you know we put out every name there. 200-250 नाम हम जरूर कल ऐड करेंगे। आप दिल को बिल्कुल छोटा मत कीजिएगा अगर आपका नाम अब तक नहीं आया है। जल्दी आपका नाम भी जरूर आएगा और ये हमारा वायदा है। And finally, I want you to share this message with someone, please. और मैं चाहता हूँ कि आप ये मैसेज किसी न किसी के साथ जरूर बांटें Hallelujah, so that it can be a blessing to someone. ताकि किसी के लिए छुटकारे का और आशीष का कारण बन सके। Don't stop doing it. That's all it takes. Share, WhatsApp, groups, share it. Let there be blessing to someone. और इसको बिल्कुल करना मत रोकिएगा। यही हमारी आपसे निवेदन है कि आप हमारे लिए इतना करें कि इस वीडियो को और इन सारे जो वीडियोस को आप शेयर करें, हमारी मदद करें ताकि लोगों तक, अत्यधिक लोगों तक ये वचन पहुंच सके और अंत के दिनों में परमेश्वर लोगों को छू सके। Finally, do pray for us also. We are left with only 50 weeks now और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। हमारे पास सिर्फ 50 हफ्ते बचे हैं to get that land. वो जगह खरीदने के लिए। God bless all of us. परमेश्वर हम सबको आशीष शालोम। करे। शालोम।